Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are fine. Today is Friday, alhamdulillah. It's a blessed day और एक ख़ास दिन है पूरे हफ्ते में हम मुसलमानों के लिए. तो इस दिन की जो सुन्नतें हैं उनको पूरा करना चाहिए. सूरह कहफ पढ़ें, दूध पाक की कसरत करें, गुस्ल करें, नेल्स कट करें और खुशबू लगाएं. मेल्स जो हैं जो बाहर जाते हैं, फीमेल्स घर पे. ओके सो आज जो मैं जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो पूरे वीक में अपने आप से भी पूछ रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ, आप भी ख़ुद से क्वेश्चंस पूछें. तो मैं शुरू करूँगी कुरान की इस आयत से जो कि सूरह ज़ारियात में है. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आई हैव क्रिएटेड जिन एंड मैनकाइंड टू वर्शिप मी. अल्लाह ताला ने सिर्फ़ जो जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. अब ये तो हम मुसलमानों का एक पर्पस है. अब थोड़ा हम हिस्ट्री को देखें ना, तो जो एनलाइटमेंट फ़िलासफ़र्स थे, जो मॉडर्न फ़िलासफ़र्स थे, उन्होंने एक नया पर्पस दिया लाइफ को कि इस दुनिया को जन्नत बनाना है. वर्ल्डली इटोपिया जिसे कहते हैं कि इस दुनिया को हमने जन्नत बनाना है. क्या है कि जो मॉडर्न फ़िलासफ़ी के दुनिया में जितनी भी तरक्की करनी है, जितनी भी प्रोग्रेस करनी है वो आप कर लें, इस दुनिया को बस जन्नत बनाएं. और अगर हम करेंटली देखें तो बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं. साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है. तो अब इस सारी चीज़ से हुआ क्या कि दो चीज़ें हुई. एक ये हुई कि लोग अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह को भूल गए. दूसरी चीज़ ये हुई कि उन्होंने दुनिया को अपना फोकस बना लिया, यानी कि दुनिया ही मेन जो है उनका फोकस है. तो अब जाहिर है जब अल्लाह ताला से दूर हुए तो स्पिरिचुअल डिक्लाइन आएगा, स्पिरिचुअलिटी पे असर पड़ेगा. और जब अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर कोई आपकी मोरल वैल्यूज़ नहीं होंगी. फिर आप चाहे जो मर्ज़ी करें, जो एक फ़ुरक़ान होता है जो एक मुसलमान को अल्लाह ताला देते हैं कुरान के ज़रिए, राइट और रॉन्ग की पहचान होती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है. तो जब वो अल्लाह आपकी ज़िंदगी से निकल गया तो फिर आप अपने ही रूल्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे. फिर आप जो मर्ज़ी करें, आप आज़ाद हैं. तो इससे क्या होगा? इससे फिर डिस्ट्रक्शन आती है सोसाइटी में. आइडिया है ना कि इस दुनिया को जन्नत बनाना है, इसी से फिर बाकी सारी जो आइडियोलॉजीज़ निकली हैं, लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म और एथिज़म वगैरह. तो अब थोड़ा सा हम अपना एनालिसिस करें. और मैं ख़ुद भी इस बारे में सोच रही थी कि हमें क्या चाहिए. जैसे मैं अपने आप से पूछ रही थी कि मुझे क्या चाहिए. क्या मुझे आखिरत चाहिए या मुझे दुनिया चाहिए? क्योंकि आप देखें कि अगर हमें आखिरत चाहिए ना, तो दुनिया तो अल्लाह ताला वैसे भी दे देंगे. अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाबी दे देते हैं और आखिरत में भी इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो आखिरत बनाना है एक अच्छी. और हम सब मुसलमान इस दुनिया में एक अच्छी आखिरत बनाने आए हैं. लेकिन अगर हमारा मकसद दुनिया है और हम दुनिया के पीछे भागते रहेंगे दुनिया कमाने के लिए, तो फिर क्या होगा कि हमें दुनिया भी नहीं मिलेगी और आखिरत भी नहीं मिलेगी. क्योंकि हम जितनी मर्ज़ी अच्छी कंफर्टेबल लिविंग इख्तियार कर लें, जितने मर्ज़ी अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लें, जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, जितने मर्ज़ी घर बना लें, जितनी मर्ज़ी कार्स ले लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन इन द एंड जाना हमें अल्लाह के पास है. और जहाँ से आए थे खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे. तो हम सब अपना ये जायज़ा लें कि वाकई हमारा मकसद आखिरत है. क्या हम भी ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि दुनिया को जन्नत बनाने में लगे हुए हैं, नमाज़ें बस पढ़ लीं, रमज़ान के रोज़े रख लिए और उसमें भी जो रमज़ान का सही एसेंस है हम उसको नहीं ले पाते, और उसमें भी इफ्तार पार्टीज़ की नज़र हो जाता है रमज़ान, और बाकी जो इबादात हैं उसमें सही तरह से जो उसका हक़ है वो नहीं अदा कर पाते, और बाकी सारी ज़िंदगी जो है सिर्फ नमाज के अलावा बाकी सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे होते हैं. हमारा जो मर्ज़ी दिल करेगा वो करेंगे, या जो सोसाइटी हमें सिखा रही होती है, जो भी उसका वर्ल्ड व्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम भी अपना वर्ल्ड व्यू बना लेते हैं. ना ऑन अ साइड नोट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया बिल्कुल छोड़ दें और कोई तरक्की ना करें. नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हम दुनिया में रहें लेकिन एक ट्रैवलर की तरह रहें.
live in this world like a traveler. جیسے ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہوتا ہے آپ کا اور اس میں آپ کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، بس اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے. تو اس دنیا میں رہیں لیکن تقویٰ کے ساتھ رہیں، گاڈ کانشیس لائف. اس دنیا میں رہیں لیکن ایک مقصد کے ساتھ رہیں، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے، اینڈ دیٹ از ٹو ورشپ ہم. تو بس یہ ہے، اور باقی چیزیں جیسے پریورٹی پہ آپ کا مقصد ہے اور باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی وہ یہی ہے کہ ہماری جو ساری بھاگ دوڑ ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے. ہم اچھی دنیا بنا لیں، اچھے گھر بنا لیں، ڈیزائنر کپڑے پہن لیں، بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے دیں، اچھا کھا پی لیں. اور جب ہماری جو اسپریچویلٹی کی بات آتی ہے یا کوئی قرآن کی تعلیم لینے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہمارا جو ہے ڈکلائن ہوتا ہے، وہاں پہ ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. اور ایون آپ دیکھیں کہ ہماری نمازوں کے کیا حال ہے، کتنا خشوع ہے، کتنا نمازوں میں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، کیونکہ نماز تو اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جاتی ہے. کیا ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں نماز میں؟ اور کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا ہے؟ ہم دنیا کا جتنا مرضی علم حاصل کریں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری پریورٹی پہ اللہ ہونا چاہیے. کیا اللہ کو ہم نے جان لیا ہے؟ جتنی مرضی ہم عبادات کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اس سے تو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کی پہچان تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے ہوگی. تو کیا ہم نے اللہ کو جان لیا؟ I will leave you with this question کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دنیا چاہتے ہیں یا پھر آخرت چاہتے ہیں؟ ہم اپنے مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اینڈ مقصد کیا ہے؟ is to worship اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب میں ورشپ کی بات کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، بلکہ جو بھی ریچولز ہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ the way you talk, the way you walk، آپ کی ڈیلنگز لوگوں کے ساتھ، آپ کے ریلیشن شپس، آپ لوگوں کو کتنا نفع پہنچا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کچھ بھی کر رہے ہیں، بٹ if you're doing it to please اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا ورشپ بن جاتا ہے، وہ آپ کا ایکٹ عبادت بن جاتا ہے. تو بس یہ ایک ریمائنڈر تھا، اس پہ سوچیے گا. I will see you with another reminder. Till then, take care of yourself. السلام علیکم.